अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है। और अगर आप पे ये क्वालिटी है, इनबॉर्न क्वालिटी है, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और वो क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडर आखिर होता कौन है? लीडर लीडर के नाम से पता चलता है कि कोई चीज़ को चलाने वाला, उसको कहा जाएगा ना लीडर। और लीडरशिप जो कि किसी को मिलती है या फिर कोई अचीव कर लेता है अपनी मेहनत के बलबूते पे, तो उसको लीडर कहा जाएगा। लीडर बेसिकली होता कौन है? इसको बेसिकली आप डायरेक्टर बोल सकते हो, एक कंट्रोल करने वाला बोल सकते हो, या फिर आप इसको गाइडर के तौर पे बोल सकते हो। तो लीडर बेसिकली वो बंदा होता है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलाता है, उसको कहेंगे लीडर। ओके, तो अब लीडर चला तो लेता है किस चीज़ को? जाहिर है कि कोई, अगर आपने किसी ग्रुप ऑफ पीपल को चलाना भी है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए ना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उस इंसान के अंदर, तभी तो वो चला सकता होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूल की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है, उसका वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद उसके नीचे मैनेजर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो प्रिंसिपल में कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो पूरे के पूरे स्कूल को गाइड कर सकता हो, कि टीचर्स को गाइड कर सकता हो, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हो जिससे वो सबको कंट्रोल कर सकता हो। तो लीडर यही होगा ना। जैसे अगर आप किसी कंट्री की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रेसिडेंट होगा, फिर उसके प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, फिर सीएम्स होंगे, फिर उनके जो है वो आगे वज़रा होंगे होंगे ना। तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है। तो सबसे बड़ा लीडर अगर इसी कंट्री का देखा जाए तो वो होगा प्रेसिडेंट, उससे कम प्राइम मिनिस्टर, देन सीएम एंड देन फर्दर। ओके, तो हर एक लीडर में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो उसको लीडर बनाते हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं कि वो क्या होता है? वो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि उसका इन्फ्लुएंस होता है दूसरों पे। इन्फ्लुएंस मतलब कि सब उससे इम्प्रेस होते हैं उसके वर्किंग से, सिर्फ बातों से नहीं, उसकी वर्किंग से कि क्या वो वैसा करता भी है जैसा बोलता है। तो इन्फ्लुएंस होते हैं सारे उससे, उसके उसने जो भी डिसीजन लेना है, जो भी उसने ऑर्डर देना है, सब उसको मानते हैं। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। और दूसरा आप कह लो कि इंटेग्रिटी, यूनिटी, उसमें यही क्वालिटी होती है कि वो सबको यूनाइट करके रखता है। और ऐसा स्कूल्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता कि टीचर्स को यूनाइट होने नहीं दिया जाता। इवन के जहाँ पे दो टीचर्स इकट्ठी बैठी हुई हैं तो वहाँ कहते हैं आप दोनों इकट्ठी क्यों बैठे हैं? भाई आपका क्या मसला है? अगर यूनाइट होता है कोई या कुछ भी इस तरह से, तो यूनिटी होती है, इंटेग्रिटी होती है एक लीडरशिप में। वो इंटेग्रिटी को प्रमोट करने वाला होता है। ओके, थर्ड क्वालिटी क्या है? इंस्पिरेशन। उससे सारे इंस्पायर होते हैं कि वाओ व्हाट अ लीडर, ऐसी बात होती है उसमें। चौथी आ जाती है इम्प्रूवमेंट, कि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखता है। वैसा भी नहीं करता कि मैं लीडर हूँ तो मुझे कुछ सीखने की या कुछ भी अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा स्पेस रखता है, चाहे उसकी पर्सनैलिटी में हो, चाहे उसके इंस्टीट्यूट में हो, जिसको भी वो कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद जी अब हमारे पास आ गया कि इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। जैसे कोई कंट्री है या कोई स्कूल है, और अगर इस दुनिया का लीडर देखा जाए तो वो तो अल्लाह ताला ही है, और उससे बेहतर तो जाहिर सी बात है ये दुनिया को चला नहीं सकता। और लीडर जो है वो किसी भी ग्रुप का अगर देखा जाए दुनिया के लेवल पे तो वो एक ही होगा। अगर दो लीडर आ जाएंगे तो दोनों में तो कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा ना। मैं जो कह रहा हूँ वो माना जाए, दूसरा कहेगा मैं जो कह रहा हूँ वो माना जाए। तो लीडर एक ही होता है, इसने लीड करना होता है अपने ग्रुप को, और एक अच्छे डायरेक्शन में लीड करना होता है ताकि आपकी जो सोसाइटी है वो बेहतरी की तरफ जा सके, प्रोग्रेस की तरफ जा सके, ना कि पीछे रह जाए। ओके, उसके अलावा फिर हमारे पास क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक बहुत अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, एक होती है कि वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है, लोगों से बात कर लेता है, उनको कन्विंस कर लेता है। ओके, तो
स्कूल्स में अगर देखा जाए तो जो पेरेंट्स चाहते हैं एडमिशन कराने के लिए उनको कन्विंस ही तो किया जाता है, ऑल्दो वैसा चाहे हो या ना हो, डजेंट मैटर। और क्योंकि एजुकेशन को आज के लोगों ने एक कह लो बिजनेस बना लिया है, जो कि एजुकेशन को एजुकेशन की तरह पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है, एक बिजनेस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे, आपको भी फिर टट्टू तोते ही मिलेंगे, रट्टा मारने वाले ही मिलेंगे, आपको कोई भी क्रिएटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, कोई अपने ऊपर बहुत मेहनत करे या अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स है या अपनी लाइफ की जो इवेंट्स है उनसे कुछ सीखा हो तो वो एक अलहदा बात है। या बाकी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन हाँ, हम न्यूज़ पे मैं अगर देखूँ, मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रही, लेकिन हाँ मैं खुद जो है वो सुनती हूँ न्यूज़। तो मैंने ये सुना था कि कोई लम्स यूनिवर्सिटी है लाहौर में, ऐसा जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन को एज एन एजुकेशन ट्रीट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स को प्रमोट किया जाता है और क्रिएटिवनेस को जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। बट अगर आप बेसिक से ही स्टूडेंट को वो चीज़ें नहीं सिखाएंगे जो कि बेसिक हैं और उनको पता होनी चाहिए, तो फिर सोसाइटी हमारी ग्रो नहीं कर सकती। तो लीडरशिप में क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी हैं ये सारी की सारी। लेकिन अगर कोई भी दूसरा बंदा उठ के जो है वो लीड करने लग जाएगा जिसको इतना पता ही कोई नहीं है, तो फिर हमारी सोसाइटी का वही हाल होगा जो आज है। ओके जी। उसके बाद भी हमारे पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर लेता है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर लेता है और अपनी बात सुना भी सकता है, दूसरों की बात सुन भी सकता है। कम्युनिकेशन इसी चीज़ का नाम है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी सुनाई जाए, अगले बंदे का सुने ही ना, तो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी कम्युनिकेशन। दूसरी क्वालिटी क्या है कि वो अपने आप को जानता है, ही नो हिमसेल्फ। वो अपने आप को भी जानता है, अपनी टीम को भी जानता है जिसके साथ मिलकर वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अपने आप को भी जानता है, अपनी टीम को भी जानता है। उसके बाद उसको पता है कि उसका प्लान क्या है, उसके कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जिसको उसने फॉलो करना है और रिजल्ट्स लेने हैं। तो स्ट्रैटेजी का भी उसको पता होता है और उसके अलावा उसको रिजल्ट्स का भी पता होता है कि जी मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा तो मुझे ये रिजल्ट्स मिलेंगे। लीडर की ये क्वालिटी होती है। उसके अलावा फिर हम वो जो है वो रिजल्ट्स ज़ाहिर सी बात उसको चाहिए होते हैं। और अगर आप लोग ये बात करें कि जो लीडर नहीं होता वो जो अच्छा लीडर नहीं होता, लीडर तो होता है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं एक बुरे लीडर के, वो ये होते हैं, उसको पावर चाहिए, सिर्फ उसको पैसा चाहिए, उसको पोजीशन चाहिए, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको पर्सनैलिटी चाहिए, बस। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो जितने भी एक बहुत अच्छे लीडर्स हैं वो बहुत ही हम्बल रहे हैं इन द हिस्ट्री अगर देखा जाए तो। और इसकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो हमारे प्यारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो इतने हम्बल थे, लेकिन क्या वो उनकी मिसाल आज तक नहीं दी जाती? लीडर थे ना। ये जो लीडर्स हैं हमारे, इनको क्या चाहिए? इनको जस्ट पैसा चाहिए, इनको चाहिए कि हम पॉपुलर हो जाएं, इनको चाहिए कि ये इनकी कोई पर्सनालिटी हो, कोई देखे तो क्या हाँ भाई ये लीडर है। काम नहीं करना चाहते, पोजीशन चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं जिस पे बैठे हैं और हुक्म चलाएं, काम नहीं करना चाहता कोई भी, तो वो एक अच्छा लीडर नहीं होता। जो काम करता है, अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जिसमें ये वो क्वालिटीज़ होती हैं एक लीडर वाली, वो ही एक अच्छा लीडर होता है और उसी की एग्जाम्पल सेट होती है। दूसरा तीसरा बंदा ऐरा गहरा लीडर नहीं बन सकता। तो लीडरशिप एक बहुत एक अच्छी कह लो कि क्वालिटी है किसी भी इंसान की, अगर किसी में इनेट है बाय बर्थ। लेकिन अगर कोई चाहता भी है कि वो लीडर ही बने तो वो इन क्वालिटीज़ को लेके आ सकता है अपने अंदर। ओके, तो लीडरशिप के बारे में मैंने आपसे बात की कि होती क्या है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं अच्छे लीडर के और एक बुरे लीडर के भी मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए। तो अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि अच्छा लीडर कौन होता है और बुरा लीडर कौन होता है। एंड आई होप कि आप अच्छे लीडर ही बनोगे इन द फ्यूचर इंशाल्लाह।
और बिल्कुल पैसा, पावर, मनी ये आपके पास वैसे ही आ जाती है अगर आप एक अच्छा लीडर बनते हो। अच्छा लीडर कैसे? अपने काम को अच्छा करके, अपने डायरेक्शन को अच्छा करके, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को अच्छा करके। ओके जी, तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताओ, और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।